हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक क्या है, इसकी उत्पत्ति के स्रोतों तथा इनके हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे वायुमंडल क्या है। वायु में उपस्थित समस्त सजीव तथा निर्जीव घटक वायुमंडल बनाते हैं। हमें पता है जैवमंडल के तीन प्रमुख भाग होते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। अब देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषक। वे अवांछनीय कारक जो वायुमंडल को या वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ये प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। हमसे इनके स्रोत और इनके प्रभाव पूछे तो एक साथ देख। पहले पढ़ते हैं गैसीय प्रदूषक, यानी वे प्रदूषक जो सामान्य दाब तथा ताप की अवस्था में गैसीय स्थिति में रहते हैं। इनमें पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्रोत हो जाता है वाहनों का धुआं, ये वाहनों के धुएं से निकलता है तथा जीवाश्म ईंधन के दहन से। कार्बन मोनोऑक्साइड के हानिकारक प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हीमोग्लोबिन के साथ बंध कर शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। यानी हीमोग्लोबिन आरबीसी का वो वर्णक है जो ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के बंधने से ऑक्सीजन की बंधुता घट गई, तो CO हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इथाइलिन। इथाइलिन का स्रोत है फलों के पकते समय यह वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली गैस है। वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। के हानिकारक प्रभाव है पादपों की पत्तियां तथा कलिकाएं बिना मौसम के ही झड़ जाती हैं। अगला है अदग्ध हाइड्रोकार्बन। अदग्ध यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसका पूर्णतः दहन नहीं हो पाता। जैसे CH4 मेथेन जो है वो एक प्राकृतिक अदग्ध हाइड्रोकार्बन है। इनके स्रोत हो जाते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयले आदि के जलने से। प्रभाव है ज्यादातर अदग्ध हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य कारक।
नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के स्रोत होते हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। साथ ही रिफाइनरी, तेल उद्योगों से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। इनके प्रभाव हैं अम्ल वर्षा, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड क्लोरोफिल को खत्म करते हैं, यानी पादपों में जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोफिल को नष्ट करते हैं। बी देखते हैं कणिकीय प्रदूषक, कणिकीय प्रदूषक हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस पदार्थ, सूक्ष्म ठोस पदार्थ कणिकीय प्रदूषक है। ये धूल, धुआं, समजीव जैसे जीवाणु, कवक, फफूंद, ये स्रोत हो गए इनके। स्रोत प्रभाव देखते हैं 5 माइक्रोन तक के कण नासापथ में जमा हो जाते हैं। 5 माइक्रोन तक के कण नासापथ में जमा हो जाते हैं तथा 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, फेफड़ों में जमा। वातावरण में धूमकोहरा यानी इसको बोलते हैं स्मॉग। तो वातावरण में धूमकोहरा कणिकीय प्रदूषण के कारण, कणिकीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। ये धुआं तथा कोहरा का सम्मिलित रूप है। ये धुआं तथा कोहरा का सम्मिलित रूप है। तो हमने वायुमंडलीय प्रदूषण को समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।